तो लास्ट पार्ट में, लास्ट मीटिंग में अपन ने क्या देखा था? इंट्रोडक्शन देखा था इसका, कि बाबा जो कुछ चीज अपन देख सकते हैं, कुछ चीज अपन नहीं देख सकते हैं। तो जो चीज अपन नहीं देख सकते नेकेड आइज से, उसको हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला था, और उसकी पढ़ाई को हमने माइक्रोबायोलॉजी बोला था। उसके अपन ने डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस देखे थे, पेपर इंडस्ट्री में, बेकरी इंडस्ट्री में, डेयरी प्रोडक्ट्स हमने देखा था कि इसका प्रिजर्वेशन करने के लिए इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो ये सब हमने लास्ट टाइम देखा था। और जब हम कन्वर्ट करते बच्चों, तो हमने दो चीजें देखी थी, वाटर कंटेंट और एसिडिटी। इसमें अपन इफेक्ट आता है इसमें, राइट? तो ये चीजें अपन लास्ट टाइम देखी थी। आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस योगर्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है? तो अभी अपन देखेंगे प्रिपरेशन के, बनाते कैसे अपन। तो अच्छी तरह से ध्यान देना बेटा सब जन। हम बनाते कैसे? इसको उल्लू बनाने का है नहीं। हम दही कैसे बनाते हैं, चीज कैसे बनाते हैं, ब्रेड, केक, और ऑल दिस थिंग्स हाउ इट इज मेड। तो बच्चा बट एक चीज सर समझना, बहुत सारे बच्चे मुझे हमेशा पूछते हैं, इसके लिए मैंने लिख दिया इधर। सर दही, योगर्ट एक ही है या डिफरेंट है? तो लेट मी टेल यू, करीब करीब सेम ही है। वेस्टर्न कंट्री में उसको योगर्ट बोलते हैं, इंडिया में अपन दही बोलते हैं। लेकिन योगर्ट और कर्ड में बैक्टीरिया डिफरेंट डिफरेंट यूज होता है। सो एक्चुअली दोनों डिफरेंट है, बट हमारे लिए हम सेम मानते हैं उसको। बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं हमेशा, सर दही योगर्ट क्या है? तो सेम मानो, कुछ टेंशन नहीं है। समझना कैसे बनता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लॉजिकल, नाइन्थ में तुमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, नाइन्थ में तुम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, इफ तुम लोग, इफ यू ऑल रिमेंबर। सोचना थोड़ा, दूध है उसी से दही बनेगा, दूध है उसी से चीज बनेगा, दूध है उसी से तुम्हारा बटर बनेगा। तो दूध सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर मम्मी तुमको बोलती थी ना कि जाओ बाजू वाले के घर पे जाओ, थोड़ा सा दही लेकर आओ। तो लेट अस सी हाउ इट इज मेड। तो दूध लेते थे, फिर तुम लोग क्या करते थे, एक दिन पहले का दही रहता था ना थोड़ा बहुत, वो दूध में डालते थे। तुमको अगर याद हो तो छोटी सी वाटी होती थी, उसमें मम्मी क्या बोलती थी, जाओ ना दही लेकर आओ ना थोड़ा सा बाजू वाले के घर से। अगर तुम लोगों को याद हो तो, अगर तुमको वो याद है तो सुनो आगे। देखो करना क्या है हमको, प्रोसेस तो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। हम घर पे क्या करते हैं, यही करता है। तो मम्मी अपनी एक्चुअली साइंटिस्ट ही है, उनको पता है क्या करना है। तो दही वो थोड़ा सा दूध में डालती है, और दूध में एक बैक्टीरिया होता है जो तुमने नाइन्थ में पढ़ा हुआ है, लैक्टोबैसिला, रॉड शेप्ड एनएरोबिक बैक्टीरिया, जो बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है। इट इज वेरी यूजफुल फॉर अस। लेट मी टेल यू, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है उनको मारने के लिए काम आता है। इसीलिए बोलते हैं दूध पियो, दही पियो, अच्छा है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिला होता है, और वो हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने के लिए काम आता है। तुमने नाइन्थ में पढ़ा था। तो तुम लोग ने क्या किया, दूध में दही डाल दिया। ये तुम घर पे करते हो, आगे क्या होता है बताता हूं। लेकिन इंडस्ट्रीज में कुछ अलग करते हैं अपन, इंडस्ट्रीज में कुछ अलग करता है। और एक चीज और याद रखना बच्चों, द लैक्टोबैसिलाई दैट वाज एडेड टू द स्पून इज कॉल्ड इनऑक्यूलेंट। इसको हम बोलते हैं इनऑक्यूलेंट। इनऑक्यूलेंट का मतलब क्या, जिनको जिसको हमने ऐड किया है पर, ऐड क्यों किया आगे तुमको मालूम पड़ेगा, लेकिन उसको हम बोलते हैं इनऑक्यूलेंट। कोई बड़ी वाली बात नहीं, ऐड किया उसको इनऑक्यूलेंट बोलते हैं, बस इतना ही। अब ये तो हो गया घर की बात। क्या बोला मैंने, घर पे क्या होता है, दूध होता है, उसमें तुमने थोड़ा सा दही डाल दिया, और दही में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलाई, जिसको हमने नाम दिया इनॉक्यूलेंट का। जो भी चीज मिलाएंगे उसको इनॉक्यूलेंट बोलते हैं, और कुछ नहीं। ठीक है, सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करने का इसको। तो ये तो घर पे बनाते हैं, ये सबको मालूम ही है। दूध लिया, एक दिन पहले का दही डाला, और अगले दिन दही जम जाता है, सबको पता है। बट इंडस्ट्रीज में क्या करता है, इंडस्ट्रीज में थोड़ा दही नहीं, बहुत सा दही बनाना पड़ता है, तो उनको दिमाग से खेलना पड़ता है। ठीक है? तो इंडस्ट्रियली में क्या करता है, देखो तुम अगर बाहर का दही देखोगे ना बेटा, थोड़ा गाढ़ा होता है, टेस्ट अलग होता है, टेक्सचर अलग होता है। तो उनको उसमें थोड़ा सा प्रोटीन मिलाना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा प्रोटीन मिलाना पड़ता है। दिख रहा है, पी 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 पी, प्रोटीन। ठीक है, अब बात समझने की ट्राई करना। इसमें स्टेप्स होता है। स्टेप वन, कंडेंस्ड मिल्क पाउडर होता है बच्चों, जो इस तरह से दिखता है कुछ, कंडेंस्ड
मिल्क पाउडर, ये मिल्क के साथ मिक्स करता है, इसको मिला देता है मिल्क के साथ। क्यों, बताऊंगा बच्चों। सेकंड, इसको हम पैस्चराइज करता है, मतलब उसको हम बॉईल करता है एंड देन उसको हम कूल करता है। मतलब क्या है इसका, किसी भी चीज को हम गर्म क्यों करेंगे, उसके हार्मफुल बैक्टीरिया जो है उसको निकालने के लिए। फिर उसको हम कूल करते हैं, पहले गर्म करेंगे इसको, फिर उसको हम कूल करेंगे, इसे जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह है वो एलिमिनेट हो सकते हैं, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते लेकिन कम हो सकते हैं। तो इंडस्ट्रीज में ये चीज लोग करते हैं। मैंने क्या बोला अब तक, घर पे सिंपल है एकदम, दही का चम्मच डाला, थोड़ा बहुत दही एक दिन पहले का जमाने के लिए रख दिया। आगे क्या होता है बताऊंगा, लेकिन इतना समझो पहले। फिर इंडस्ट्रीज में क्या होता है बच्चा पार्टी, इंडस्ट्रीज में हमको प्रोटीन ऐड करना पड़ता है। तो यहां पर दो स्टेप्स है, क्योंकि यहां पर हमको इतना दही नहीं बनाना है, इतना सारा दही बनाना है, शाहरुख खान की तरह इतना सारा इतना सारा, तो बहुत सारा दही बनाना है। तो अब समझने की कोशिश करना, उसमें दो स्टेप्स है। पहला स्टेप, कंडेंस्ड मिल्क पाउडर मिला दो। दूसरा, पैस्चराइज कर दो। पहले इसको बॉईल करो फिर कूल करो, मतलब पहले गुस्सा कर दो, आदमी का टेम्परेचर बढ़ा दो एकदम, फिर उसको खुश कर दो। वैसे ही दूध को बहुत बॉईल करता है 70-74 डिग्री तक, फिर इसको कूल करता है 4 डिग्री तक। तो बॉईल करो, कूल करो, बॉईल करो, कूल करो, सेकेंड स्टेप। लेकिन इनके कीड़े कम नहीं है, लोग बोलते हैं चलो ठीक है इतना तो कर दिया हमने, कंडेंस मिल्क पाउडर डाल दिया, बॉईल करके कूल कर दिया, लेकिन अभी भी कुछ कमी है। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं लोग, डरना मत, डरना मत। मैंने क्या बोला, यहां पर फर्मेंटेशन करना है। फर्मेंटेशन मतलब क्या, एक कार्बन कंपाउंड से दूसरे कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। दूध से दही बनाना है, तो बिना बैक्टीरिया के काम नहीं चलेगा। तो देयर आर टू बैक्टीरियाज, स्ट्रिप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलाई दाल बिरयानी, दाल ब्रुकनी, दाल ब्रुकी, जो बोलना है बोलो, स्पेलिंग याद होनी चाहिए। मैं दाल बिरयानी बोलता था इसको, बट ऐसे याद मत रखना, भूल जाओगे। तो स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलाई दाल ब्रुकी, इनको भी हमको मिलाना है, और इनको हमको 1:1 रेशियो में मिलाना है। जो क्वांटिटी मैंने इसकी ली, सेम क्वांटिटी मुझे इसकी भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये सब कुछ करने के बाद प्रोसेस आगे बढ़ता है। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, बाबा घर पे तो मम्मी अच्छे खासा बना देती है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। घर पे अच्छे खासा हो जाता है, टेंशन की बात ही नहीं है। घर पे क्या होता है, पहले एक दिन का दही पड़ा होता है, दूध में डाल देते हैं, रात को रख देते हैं, अगले दिन दही जम जाता है। दही में होता है लैक्टोबैसिला। लेकिन इंडस्ट्री वाले क्या बोलते हैं, ये सब मत करो यार, ये थोड़ा मोटा थोड़ी ना, हमको बहुत सारा बनाने का है, बहुत ज्यादा बनाने का है। तो बहुत ज्यादा बनाने के लिए बहुत ज्यादा कीड़े भी करने पड़ेंगे, काम भी करना पड़ेगा बहुत सारा। तो वो लोग क्या करते हैं, प्रोटीन मिलाना है पहले तो यार 2 स्टेप्स। पहला स्टेप, कंडेंस्ड मिल्क पाउडर इज मिक्स्ड विथ मिल्क टू बी फर्मेंटेड, तो ये मिक्स कर देता है। सेकंड, इसको बॉईल करते फिर कूल कर देता है, सो दैट जितने भी बैक्टीरिया हो हार्मफुल निकल जाए। उसके बाद इनका मन नहीं भरा, दिल नहीं भरा, तो स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस along with lactobacillus delbrueckii, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, लैक्टोबैसिलाई delbrueckii, इन दोनों को भी ऐड करता है इन द रेशियो 1:1। नाम कठिन है, लेकिन अगर तुम 40 स्टूडेंट्स हो, तुमको फुल चाहिए, तो नाम याद रखना पड़ेगा, और नाम याद रखने के लिए इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसको बोलना पड़ेगा मेरे साथ। तो मेरे साथ सोचो थोड़ा, क्या किया, घर पे सिंपल था, घर पे सिंपल था, इमेजिन करो, दूध में थोड़ा सा दही डाल दिया, जमाने के लिए रख दिया, मम्मी को पता ही नहीं आगे क्या होता है, बट हम आज पढ़ेंगे उसमें क्या होता है। और इंडस्ट्रियली क्या करते हैं, देयर 2 स्टेप्स, इंडस्ट्री देयर 2 स्टेप्स। पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में क्या होता है, हम करते हैं प्रोटीन मिलाने का, तो कंडेंस्ड मिल्क प्रोटीन मिक्स करते हैं,
मिल्क के साथ। सेकंड, बॉईल करने के बाद कूल करो, बॉईल करने के बाद कूल करो। उसके बाद मन नहीं भरा अभी भी, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस लैक्टोबैसिलाई डेलब्रुकनी, डेलब्रुकी, स्पेलिंग इंटरेस्टिंग है इसकी। उसको मिलाओ, मिलाओ इन द रेशियो 1:1। तो ये सब करते हैं। दो स्टेप, कौन से दो स्टेप? मिल्क पाउडर डालो, स्वाहा। सेकंड, याद करो बेटा, बॉईल करो एंड देन कूल करो। उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस और लैक्टोबैसिलाई डेलब्रुकनी ऐड करो। अब हम पागल तो नहीं है इसको क्यों ऐड कर रहे हैं, इसका कुछ रीजन होगा। साइंस में हर चीज का रीजन होता है। कुछ भी मैं कब से बोल रहा हूं, तुम मान रहे हो, क्यों मान रहे हो? पूछो वाई, क्यों ऐड करना है इसको? सर घर पे तो मम्मी बनाती है, इसको क्यों ऐड करना है? इसको ऐड करना है क्योंकि, क्योंकि, क्योंकि तो पहला तो स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड, प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड। अब क्या है इसका कंसेप्ट? देखो बेटा, तुम लोगों ने 9th में देखा था, मिल्क में लैक्टोज शुगर होता है। दिस लैक्टोज शुगर ब्रेक्स इनटू लैक्टिक एसिड, इसी को फर्मेंटेशन बोलते हैं। जब केमिकल ब्रेकडाउन हो रहा है एक कार्बन कंपाउंड से दूसरे कार्बन कंपाउंड में। अब देखो, प्रोटीन था, मिल्क में प्रोटीन तो होगा ही। अब क्या होगा, जो मैंने बैक्टीरिया ऐड किया उसके कारण लैक्टोज शुगर इज कन्वर्टिंग इनटू लैक्टिक एसिड, लैक्टोज शुगर इज कन्वर्टिंग इनटू लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड तुमको दिखेगा यहां पर। अब होगा क्या, इससे प्रोटीन पास आएंगे, पास आओ दूरियां मिटाओ। तो मिल्क प्रोटीन्स विल कोआगुलेट, जमा हो जाएगा, चिपक जाएगा, साथ में आएगा। अब आएगा मजा। अब क्या हो गया, लैक्टिक एसिड बना है, पीएच कम हो गया है, तभी तुमको मिल्क खट्टा लगता है। 9th में पढ़ा था ना, पीएच कम होगा खट्टा लगेगा। तो ये कारण से प्रोटीन पास में आते हैं। देखो, ये देखो, दूर थे, दूरियां थी इनके बीच में, लेकिन ये पास आ गए, जमने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो पहले तो लैक्टोज शुगर कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड में, एंड उसके बाद जो भी है प्रोटीन्स जो दूर दूर थे, मिल्क प्रोटीन्स, ये पास आएंगे, जमेंगे, तभी तो दही बनेगा। तो स्टेप क्या बोलता है? योगर्ट बोलो, दही बोलो, कर्ड बोलो, फिलहाल के लिए कुछ भी बोलो, हो क्या रहा है, लैक्टोज शुगर कन्वर्ट हो रहा है लैक्टिक एसिड में, ये प्रोटीन जमा हो रहा है, प्रोटीन जमा हो रहा है और तुमको दही मिल रहा है। लेकिन देखो बेटा, रिवाइज करो इसको बार बार, इसको रिवाइंड करो तुम, कितनी बार देखो। कंसेप्ट क्या है, सिंपल है। देखो एक बार वापस, घर पे तो मम्मी ने, घर पे मम्मी ने क्या किया, चम्मच लिया, दही डाल दिया दूध में, जमाने के लिए रख दिया। इंडस्ट्रीज में क्या होता है, दो स्टेप होता है। कंडेंस मिल्क पाउडर डाला तुमने, बॉईल करके कूल किया, उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस लैक्टोबैसिलाई डेलब्रुकी, इसको ऐड किया इन द रेशियो 1:1। अब होगा क्या, लैक्टोज शुगर कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड में, इसी को हम प्यार से फर्मेंटेशन बोलते हैं। अब ये प्रोटीन दूर दूर है, जब लैक्टोज शुगर कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड में तो नजदीक आएंगे, जमा हो जाएंगे और दही बनेगा। तो ये प्यारा सा कंसेप्ट है इसका। तो बच्चा पार्टी, तुम लोगों ने देखा कि बाबा दूध से दही बन गया, तुम लोगों ने पूरा कंसेप्ट देखा। अब तुम लोगों ने एक और बैक्टीरिया पढ़ा था, लैक्टोबैसिलस डेलब्रुकनी, दाल ब्रूकी, दाल बिरयानी, जो भी, ये प्रोड्यूस करता है एसिडल्डिहाइड लाइक प्रोडक्ट। समझना, मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। घर का दही खाओ, बाहर का दही खाओ, डिफरेंस है। घर का दही खाओ, बाहर का दही खाओ, डिफरेंस है। क्योंकि बाहर के दही में वो लोग मिक्स करते हैं लैक्टोबैसिलस डेलब्रूकी, उस कारण से
ग्रीन एप्पल लाइक फ्लेवर आता है, अलग सा फ्लेवर आता है, अलग मजा आता है। अब किसी किसी को घर का दही अच्छा लगता है, किसी को बाहर का अच्छा लगता है। अब बाहर वाले इस तरह से दही बनाते हैं कि तुमको टेस्ट अच्छा लगे उसका। उनका टेक्निक है ये कि तुम दही खरीदो। तो बच्चा पार्टी, लैक्टोबैसिलस डेलब्रूकी एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस टुगेदर प्रोड्यूस एसिडाल्डिहाइड, जो दही में बनता है उसको तुम खाते हो और तुमको अलग सा टेस्ट दिखता है। कभी भी देखना, कल ही जाओ बाहर का दही खरीदो, घर का दही खाओ, डिफरेंस दिखेगा तुमको, गारंटी से बोलता हूं मैं। और आजकल तो तुम देखोगे बेटा, ये इंडस्ट्री काफी बढ़ चुकी है आगे, ये माइक्रोबायोलॉजी इंडस्ट्री काफी बड़ी हो चुकी है। आगे जाके तुमको साइंस लेना है, ये फील्ड में जाना है, बहुत ही पैसा है, छापोगे तुम नेक्स्ट अंबानी। तो अलग अलग फ्रूट जूसेस आर मिक्स्ड विद योगर्ट, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, अलग अलग फ्लेवर हो गए, उसमें भी तुमको योगर्ट मिलता है, काफी टेस्टी होता है, खा के देखना, मजा आ जाएगा। खा के देखना कभी। तो बच्चों इधर तक हम लोग ने देख लिया कि बाबा दही योगर्ट कैसे बनता है। बटर के बारे में बुक में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। दो टाइप के बटर होता है, एक तो स्वीट क्रीम होता है और एक तो कल्चर्ड होता है। स्वीट क्रीम, कल्चर्ड, ये दो ही कैटेगरी तुम्हारी बुक में दी है, और तुम्हारी बुक में तुम लोग चेक कर सकते हो कुछ नहीं दिया। अच्छा तुम लोग को एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए कुछ, तो स्वीट क्रीम इज विदाउट फर्मेंटेशन, यहां पर हम बैक्टीरिया नहीं मिलाते। तो जो अमूल है ना, अमूल, वो तुम्हारा स्वीट क्रीम है। और कल्चर्ड मतलब क्या, हाँ ऑब्वियसली अमूल में थोड़ा सा और भी चीजें ऐड करते हैं सो दैट उसका बटर टेस्ट आए, है ना, सॉल्ट वगैरह और बाकी चीजें ऐड करता है। उसको मार्केट कितना अच्छी तरह से किया अमूल को, वर्ल्ड फेमस है आज, ठीक है, इंडिया में तो स्पेशली फेमस है बहुत ज्यादा। और कल्चर्ड में क्या होता है, माइक्रोब्स यूज करते हैं, बैक्टीरिया यूज करते हैं। तो ये ही डिफरेंस है। बाकी बटर के बारे में आई डोंट थिंक बुक में कुछ दिया है। पेज नंबर 78 में रीड करना अच्छे से, 78 पेज नंबर पे रीड करना, योगर्ट बटर, है ना। नेक्स्ट टाइम अपन चीज प्रोडक्शन भी देखेंगे। तो चीज प्रोडक्शन भी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंपॉर्टेंट है, बट इधर तक अच्छी तरह से पढ़ लेना, प्रैक्टिस करना, इसको रिवाइज करना, एंड दैट्स इट। तो दैट्स इट फॉर टुडे। हमने बटर के बारे में देखा, कर्ड के बारे में, दो लेक्चर्स इसके हो चुके हैं। थर्ड लेक्चर में हम चीज प्रोडक्शन की बात करेंगे और आगे बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अच्छा लगे तो शेयर करना। थैंक यू सो मच।